हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेडेड विलेन मनहुआ के चैप्टर 335 को। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। गुचेंग ने साफ शब्दों में कहा कि वह डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर नहीं है। ये सुनते ही एंशिएंट हेवनली वेनेरेट तुरंत पूछ बैठा कि आखिर उसका मतलब क्या है, लेकिन गुचेंग ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने शांति से अपने सामने 2 उंगलियां और उठाई और उन्हें धीरे धीरे अलग करने लगा। फिर उसने एंशिएंट हेवनली वेनेरेट से कहा कि वह बहुत जल्द खुद ही सब जान जाएगा। ठीक उसी क्षण उनके ऊपर का शून्य अचानक फट गया। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने आसमान की ओर देखा और तभी एक विशाल दरार के भीतर से अनगिनत डीमंस की सेना बाहर उमड़ पड़ी। जब वह डेमोनिक स्वार्म उसकी ओर टूट पड़ा तो उसने कहा कि डेमंस की पूरी सेना को नियंत्रित करना वास्तव में एक असाधारण एबिलिटी थी। लेकिन अगले ही पल वह पीछे की ओर उड़ गया और उनके हमले से बचने लगा। पीछे हटते हुए उसने शांत स्वर में कहा कि ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स किसी साधारण रेमिनेंट इमॉर्टल के खिलाफ काम कर सकते हैं, लेकिन अपने ही मास्टर के सामने नहीं। उधर गुचेंग केवल संतुष्ट मुस्कान के साथ यह सब देखता रहा। तभी एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने अपनी हथेली उठाई और अपना डाओ इमॉर्टल फर्नेस ट्रेजर बुला लिया। अगले ही क्षण वह फर्नेस तेजी से विशाल होने लगा। उसका आकार बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसने पूरी इनकमिंग डेमोनिक बीस्ट आर्मी को एक ही बार में निगल लिया। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट के चेहरे पर उपहास भरी मुस्कान फैल गई। उसने गुचेंग से कहा कि वह अभी भी बहुत अनुभवहीन था। फिर उसने डाओ इमॉर्टल फर्नेस को और ऊपर उठने का आदेश दिया। उसकी विशाल छाया पूरे आकाश पर फैल गई। फर्नेस इतना बड़ा हो गया कि उसके नीचे स्वयं एंशिएंट हेवनली वेनेरेट भी चींटी जैसा दिखाई देने लगा। उसने गुचेंग की ओर देखते हुए उसे अपना अच्छा डिसिप्लिन कहा और पूछा कि क्या वह भूल चुका है कि उसके मास्टर ने स्काइज एब्सोल्यूट को कैसे समाप्त किया था। लेकिन उसके शब्द पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुए थे कि गुचेंग ने अचानक एट डेजोलेट डेमोनिक हेल्बर्ड उसकी ओर फेंक दी। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने उस वेपन की ऑरा महसूस की और उसके भीतर एक अजीब एहसास जाग उठा। मन ही मन वह सोचने लगा कि यह ऑरा इतनी परिचित क्यों लग रही थी। जब डेमोनिक हेल्बर्ड उस पर प्रहार करने ही वाली थी तब एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने तुरंत एक और इमॉर्टल ट्रेजर निकाला, एक डिफेंसिव शील्ड। लेकिन जैसे ही दोनों आपस में टकराए उसका चेहरा बदल गया। दांत भींचते हुए उसने अविश्वास से महसूस किया कि यह शील्ड भी एक रेमनेट इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था। फिर भी केवल एक कर में ही वह पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हालांकि गुचेंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने समय बर्बाद किए बिना डेमोनिक हेल्बर्ड को मजबूती से पकड़ लिया और सीधे आगे बढ़ते हुए एक और विनाशकारी हमला कर दिया। दोनों सुपरसोनिक स्पीड पर भिड़ गए। उनकी आकृतियां केवल धुंधली रेखाओं की तरह आसमान में दौड़ती दिखाई दे रही थीं। हर टक्कर के साथ गु चेंग लगातार एंशिएंट हेवनली वेनेरेट को पीछे धकेलता जा रहा था और उसे बैटल पर दोबारा नियंत्रण पाने का एक पल भी नहीं दे रहा था। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट तेजी से ऊपर उड़ गया ताकि दोनों के बीच कुछ दूरी बन सके, लेकिन गुचेंग तुरंत उसके पीछे पहुंच गया। वह उसकी शैडो की तरह उससे चिपका रहा और उसे सांस लेने तक का अवसर नहीं दिया। लगातार पीछे हटते हुए एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने नीचे देखा। गुचेंग अभी भी उसके ठीक पीछे था। तभी अचानक उसके मन में एक पुरानी याद कौंध गई। उसकी आंखें हल्की फैल गईं। आखिरकार उसे याद आ गया। उसने गुचेंग के हाथों में मौजूद वेपन को घूरते हुए अविश्वास से पूछा कि क्या यह वास्तव में एट डेजोलेट डेमोनिक हेल्बर्ड थी। उसने मांग की कि गुचेंग जैसा एक लड़का आखिर इस वेपन का उपयोग कैसे कर सकता है। गुचेंग केवल हल्का मुस्कुराया। अपने मास्टर की ओर देखते हुए उसने लापरवाही से पूछा कि अगर वह इसी तरह भागता रहेगा तो आखिर उसे खाने की उसकी योजना कैसे पूरी होगी। फिर एक चंचल लेकिन भयावह मुस्कान के साथ गुचेंग ने कहा कि शायद उसके मास्टर को अपना जीवन अपने डिसिप्लिन को सौंप देना चाहिए। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले उसके शरीर से भयानक डेमोनिक पावर का इनकारनेशन फूट पड़ा और उसने एक विनाशकारी पंच दाग दिया। इस बार एंशिएंट हेवनली वेनेरेट पीछे नहीं हटा। उसने सीधे उस अटैक का सामना करने का निर्णय लिया। खुद को तैयार करते हुए उसने कहा कि गुचेंग केवल एक डेमोनिक वेपन की शक्ति पर निर्भर था। उसने चेतावनी दी कि जब उसका बैकलैश आएगा तब वह कैसे जीवित बचेगा। अगले ही क्षण दोनों हवा में जोरदार टक्कर से भिड़ गए। कर की शक्ति ने आसपास के स्वर्गों को हिला दिया और भयावह शॉक वेव्स पूरे स्पेस में फैल गईं। नीचे कई फॉरेन कल्टीवेटर्स अचानक रुक गए और ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। उनमें से एक भूरे वस्त्रों वाली महिला कल्टीवेटर ने स्तब्ध होकर ऊपर देखा और कहा कि यह तो स्वयं हेवेनस से परे का बैटल था। वह सोचने लगी कि आखिर ऊपर क्या हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती 3 हेडेड बिहेमोथ ने अचानक हमला कर दिया। एक विशाल स्लैश हवा को चीरता हुआ आया और अगले ही पल उसका शरीर फटकर खूनी धुंध में बदल गया। उधर ऊंचाई पर गुचेंग और एंशिएंट हेवनली वेनेरेट की लड़ाई लगातार जारी रही। उनकी आकृतियां आकाश में चमकती हुई इधर उधर दौड़ रही थीं और हर कर के साथ स्पेस स्वयं कांप उठता था। अपनी विशाल कल्चरेशन के बावजूद एंशिएंट हेवनली वेनेरेट लगातार गुचेंग के हमलों से पीछे धकेला जा रहा था। फिर अचानक गुचेंग रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने कहा कि उसके मास्टर के पास सचमुच ट्रेजर्स का अच्छा खासा संग्रह था। वह लगातार एक के बाद एक मूल्यवान आर्टिफैक्ट निकालता ही जा रहा था। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने दांत भींच लिए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अविश्वास भरने लगा। स्थिति में कुछ ऐसा था जो उसकी समझ से बाहर था। उसके चेहरे
पर पसीने की कई बूंदें बहने लगीं। आखिरकार वह अपने मन में उठ रहे प्रश्न को दबा नहीं सका। उसने पूछा कि क्या गुचेंग वास्तव में डीमन लॉर्ड का रीइंकार्नेशन था। जवाब में गुचेंग के शरीर से भयावह डीमेकेरा विस्फोट की तरह फूट पड़ी। अंधकारमय एनर्जी चारों ओर फैल गई, जबकि उसने केवल इतना कहा, "Who knows?" ये दो साधारण शब्द एंशिएंट हेवनली वेनेरेट की बेचैनी को और बढ़ा गए। बैटल शुरू होने के बाद पहली बार उसने संघर्ष को आगे बढ़ाने के बजाय रोकने की कोशिश की। उसने गुचेंग की ओर देखते हुए कहा कि दोनों को वास्तव में इस तरह जीवन मरण की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट आगे बोला कि वह अब भी गुचेंग की मदद कर सकता था। उसने यहाँ तक प्रस्ताव दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से उसका एनफोर्सर बन जाएगा। उसने कहा कि वह उसका पब्लिक फिगर हेड भी बन सकता है, पर रियलम में उसकी पहचान और प्रतिष्ठा के साथ गुचेंग जो भी करना चाहेगा वह कहीं अधिक आसान नहीं हो जाएगा। गुचेंग ने केवल हल्की मुस्कान दी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, "अगर ऐसा है तो तुम्हें सीधे पपेट बना देना और भी सुविधाजनक नहीं होगा। आखिर परिणाम लगभग एक जैसा ही रहेगा।" एंशिएंट हेवनली वेनेरेट कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने उत्तर दिया, "ऐसा है क्या?" उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। उसने कहा कि शायद उसे कभी रुकना ही नहीं चाहिए था। ये शब्द सुनकर गुचेंग हल्का मनोरंजित हुआ। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट आगे बोला कि उसे गुचेंग को सांस लेने का समय ही नहीं देना चाहिए था, और लगभग तुरंत ही नीचे एक चौंकाने वाला परिवर्तन शुरू हो गया। 3-हेडेड बीहेमोथ अचानक शुद्ध डाउ स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलने लगा। उससे लड़ रहे फॉरेन कल्टीवेटर्स स्तब्ध होकर यह दृश्य देखते रह गए। विशाल क्रिएचर धीरे धीरे पूरी तरह बिखर गया और अंततः गायब हो गया। फिर हर दिशा से शुद्ध डाउ स्पिरिचुअल एनर्जी की धाराएं बहने लगीं और एंशिएंट हेवनली वेनेरेट के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। असीम शक्ति उसके भीतर समाने लगी। उसने कहा कि भले ही वह इस समय सब कुछ एक ही शरीर में एकत्र नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम विभिन्न एंशिएंट वर्ल्ड्स में बिखरे डाउ रूलर्ड धार्मिक बॉडीज की कुछ शक्ति को सहजता से अपने भीतर खींच सकता था। उसके चारों ओर घूमती स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार और अधिक भयावह होती गई। उसकी आंखें धीरे धीरे गहरे लाल रंग में चमकने लगीं, जबकि अनगिनत डाउ एनर्जी की धाराएं उसके शरीर में समाती चली गईं। फिर वह घोषणा करता है कि चाहे गुचेंग सचमुच डीमन लॉर्ड का रीइंकार्नेशन ही क्यों न हो, फिर भी वह उसे इमॉर्टल किंग डाउ फ्रूट हासिल करने से नहीं रोक सकता। लेकिन गुचेंग उसकी बातें सुनने में समय बर्बाद नहीं करता। वह तुरंत आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहता है कि एंशिएंट हेवनली वेनेरेट बहुत ज्यादा बोलता है। हालांकि एंशिएंट हेवनली वेनेरेट केवल मुस्कुराता है। अगले ही पल वह अपना नंगा हाथ बढ़ाकर एड डेसोलेट डेमोनिक हेल्बर्ट को पकड़ लेता है। उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वह घोषणा करता है कि यह वेनेरेबल वन यहीं पर गुचेंग का अंत कर देगा। गुचेंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह एंशिएंट हेवनली वेनेरेट की हल्की सी हरकत को महसूस कर लेता है। तुरंत ही उसके मन में खतरे की भावना उमड़ पड़ती है। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट बस अपना हाथ ऊंचा उठाता है। तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए गुचेंग अपने ऑरा से एड डेसोलेट डेमोनिक हेल्बर्ट को और मजबूत करता है और आने वाले अटैक के लिए खुद को तैयार कर लेता है। लेकिन एंशिएंट हेवनली वेनेरेट का वार कल्पना से परे शक्ति के साथ नीचे गिरता है। एड डेसोलेट डेमोनिक हेल्बर्ट टूट जाता है और साफ तौर पर दो हिस्सों में बांट जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के एंशिएंट हेवनली वेनेरेट टूटे हुए एड डेसोलेट डेमोनिक हेल्बर्ट के नुकीले हिस्से को पकड़ लेता है। फिर अपने शरीर को घुमाकर उसे आगे घुमाता है और चेहरे पर मुस्कान लिए सीधे गुचेंग की छाती की ओर धकेल देता है। टूटा हुआ ब्लेड विनाशकारी शक्ति के साथ आगे बढ़ता है, कर इतनी भयंकर होती है कि गुचेंग कई मीटर पीछे उड़ जाता है। लेकिन एंशिएंट हेवनली वेनेरेट यही नहीं रुकता। लगभग उसी क्षण वह व्हील ऑफ रीइंकार्नेशन का प्रयोग कर देता है। विशाल चक्र उसके पीछे प्रकट होता है और तेजी से फैलने लगता है। वह लगातार बड़ा होता जाता है जब तक कि पूरा आकाश उसी के अधीन नहीं हो जाता। भयावह एनर्जी की लहरें हर दिशा में फूट पड़ती हैं और आसपास का स्पेस उसके दबाव से कांप उठता है। इस पूरे दृश्य के केंद्र में खड़ा एंशिएंट हेवनली वेनेरेट क्रोध से गुचेंग की ओर दहाड़ता है। डाई उसी समय आग से बने असंख्य डीमंस गुचेंग की ओर टूट पड़ते हैं जो गिर रहा था। वे आकाश में एक परफेक्ट और बिना किसी टूटन वाली विशाल छाप का निर्माण कर देते हैं। अगले ही पल वह जबरदस्त हमला सीधे उस पर आ गिरता है। वह अटैक अजेय शक्ति के साथ नीचे धंसता हुआ वातावरण को चीर देता है और सीधे नीचे ग्रह की ओर बढ़ता चला जाता है। लेकिन विनाश यहीं समाप्त नहीं होता। विस्फोट तेजी से फैलता है और देखते ही देखते पूरे ग्रह के लगभग आधे हिस्से को विनाशकारी एनर्जी के समुद्र में निगल लेता है। तबाही लगातार बढ़ती जाती है और उसके रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाई देता। फिर कुछ ही क्षणों में पूरा ग्रह उस विस्फोट में समा जाता है। उस एकमात्र भयावह अटैक की शक्ति से दुनिया बिखरने लगती है। पर्वत, महासागर और महाद्वीप सब कुछ उस महाविनाश में निगले जाने लगते हैं। यह दृश्य देखकर एंशिएंट हेवनली वेनेरेट अपना सिर पीछे फेंककर पागलों की तरह हंसने लगता है। जब ग्रह अंतहीन धूल और धुएं के बादलों में फट जाता है, तब वह उस परिणाम को देखता है और सोचता है कि क्या आखिरकार सब खत्म हो गया। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसे खुशी है कि उसका सामना गुचेंग से अभी हुआ, किसी और युग में नहीं। आखिर यदि वह उस डीमन लॉर्ड से लड़ रहा होता जिसने कभी इमॉर्टल पैलेस को नष्ट कर दिया था, तो उसकी शक्ति के चरम पर भी उस अस्तित्व की केवल एक उंगली का इशारा ही उसे राख में बदलने के लिए काफी होता। लेकिन जैसे ही एंशिएंट हेवन
हेवनली वेनेरेट ये मानने लगता है कि लड़ाई समाप्त हो चुकी है, तभी एक परिचित आवाज अराजकता के बीच गूंज उठती है। गुचेंग जीवित था। अंतहीन विनाश के बीच एट डेजोलेट डेमोनिक हेल्बर्ट सीधे उसके शरीर में विलीन होने लगता है। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट की ओर देखते हुए गुचेंग शांत स्वर में जवाब देता है, ऐसा है क्या? उसके चारों ओर प्रलय मचा हुआ होने के बावजूद उसकी आवाज पूरी तरह स्थिर रहती है। फिर वह समझाता है कि एट डेसोलेट डेमोनिक हेल्बर्ड वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन आइटम था। यहाँ तक कि अपर रियलम में भी उसने कभी इसका अत्यधिक उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन यहाँ हालात अलग थे। अब खुद को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वह अपनी आंखों के सामने हो रही घटना पर विश्वास नहीं कर पाता। अविश्वास से भरे स्वर में वह पूछ बैठता है कि क्या गुचेंग सचमुच अमर है? उसके सामने खड़ा गुचेंग अब एक भयावह रूप धारण कर चुका था। उसका शरीर आधा डीमन जैसा दिखाई दे रहा था। उसके सिर से एक सींग निकला हुआ था और उसकी पूरी देह से अनंत डेमोनिक एनर्जी निकल रही थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वह कहता है कि एंशिएंट हेवनली वेनेरेट को वास्तव में खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। आखिर यह पहली बार था जब उसने एट डेसोलेट डेमोनिक हेल्बर्ट की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था। अपने सामने मौजूद खतरे को समझते ही एंशिएंट हेवनली वेनेरेट तुरंत कार्रवाई करता है। एक पल में वह टाइम स्टॉप वर्ड बना देता है और उसके क्षेत्र के भीतर मौजूद हर चीज को रोकने की कोशिश करता है। शक्ति सक्रिय होते ही वह घोषणा करता है कि वह बस गुचेंग को फिर से समाप्त कर देगा, लेकिन अगले ही क्षण जो होता है उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। एक नैनोसेकंड से भी कम समय में गुचेंग सीधे उसके सामने प्रकट हो जाता है। बिना किसी झिझक के वह अपना एक हाथ टाइम स्टॉप वाइड पर रख देता है। फिर केवल एक हाथ के बल पर गुचेंग एंशिएंट हेवनली वेनेरेट की सबसे गर्वित टेक्निक को आसानी से कुचल देता है। टाइम स्टॉप वाइड नाजुक कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। इससे पहले कि एंशिएंट हेवनली वेनेरेट प्रतिक्रिया दे सके, गुचेंग भयावह गति से आगे बढ़ता है और उसका चेहरा पकड़ लेता है। उसी समय पूरी तरह डेमोनिक एनर्जी से बनी अनगिनत चेन्स बाहर फूट पड़ती हैं और एंशिएंट हेवनली वेनेरेट के शरीर को कसकर जकड़ लेती हैं, जिससे वह पूरी तरह बंध जाता है। उसे मजबूती से पकड़े हुए गुचेंग उसकी आंखों में देखता है और शांत स्वर में कहता है कि अब वह उसे रिफाइन करना शुरू करने वाला है। उसके चेहरे पर एक सिहरन पैदा कर देने वाली मुस्कान उभरती है और वह आगे कहता है कि इस बार वह उसे सांस लेने का भी दूसरा मौका नहीं देगा। ऑलराइट गाइज, यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।